हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जय श्री राम। कॉमेडके के राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अब आ चुका है। इस ईयर कॉमेडके के थ्रू ऑफर टोटल नंबर ऑफ सीट सारे कॉलेजेस और ब्रांचेस को मिला के अराउंड 23,000 है, जबकि इस ईयर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉमेडके में अपीयर हुए थे वो अराउंड 1.03 लाख है। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि उन्हें राउंड 1 के रिजल्ट के बाद क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में बात करते हैं कॉमेडके काउंसलिंग के राउंड 1 के रिजल्ट के ऊपर। मैंने कॉमेडके के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद कंप्लीट सिनारियो को 3 कंडीशंस में डिवाइड किया है। पहला कंडीशन है कि यदि तुम्हारा रैंक 10K से नीचे है, जैसे कि 2K, 3K, 4K या फिर 5K या फिर 7K, तो तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। दूसरा कंडीशन है कि यदि तुम्हारा रैंक 10K से लेकर 20K के बीच है तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरा कंडीशन है कि यदि तुम्हारा रैंक 20K से नीचे है, जैसे कि 40K, 50K, 30K, 70K, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशन 1 की, जिसमें तुम्हारा रैंक 10K से नीचे है। यदि तुम्हारा रैंक 10K से नीचे है तो तुम्हें कॉमेडके के थ्रू आने वाले टॉप 10 कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिला होगा। यदि तुम्हारा अलॉटमेंट टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है तो तुम अपनी सीट को एक्सेप्ट करो और फ्रीज कर लो। फ्रीज करने के बाद पेमेंट करके कॉलेज को रिपोर्टिंग कर दो। यदि तुम्हारा अलॉटमेंट टॉप 5 से लेकर टॉप 15 रैंक के कॉलेजेस में हुआ है तो तुम्हें अपने चॉइस को एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना चाहिए, जिससे कि तुम राउंड 2 में अपने चॉइस के अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर किए जाओगे। लेकिन इस कंडीशन में भी तुम्हें टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें कॉलेज रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अभी। अब बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 2 की, जिसमें कि तुम्हारा रैंक 10K से लेकर 20K के बीच में। यदि तुम्हारा रैंक 10K से लेकर 20K के बीच है तो यदि तुमने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया होगा तो तुम्हें कोई ना कोई कॉलेज जरूर अलॉट हुआ होगा। यदि तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो सबसे पहले पता करो कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टूडेंट्स के बीच का माहौल कैसा है, और तभी अपने सीट को एक्सेप्ट और फ्रीज करो या फिर एक्सेप्ट और अपग्रेड करो। सबसे बेस्ट तरीका है कि बेंगलुरु आ जाओ और बेंगलुरु आने के बाद अलॉटेड कॉलेज के कैंपस को विजिट कर लो और उसके बाद ही अपना पेमेंट्स तुम कंप्लीट करो। कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए या फिर बेंगलुरु के किसी भी कॉलेजेस के ऊपर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो जाना, मैं वहां डिटेल में तुमको सब कुछ बता दूंगा। यदि तुम्हारा कॉमेडके रैंक 10K से लेकर 20K के ही बीच है लेकिन तुम्हें इस राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो राउंड 2 से पहले कुछ कॉलेजेस जरूर शॉर्टलिस्ट कर लेना और ऑल्टरनेट ऑप्शंस को भी सेलेक्ट करके रखना। देखो, एक फैक्ट बात बताता हूं, यदि तुम्हारा कॉमेडके रैंक 10K से लेकर 20K के बीच है और यदि तुम सोच रहे हो कि तुम एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर लोगे और राउंड 2 में तुम्हें टॉप 10 कॉलेजेस में CSC या फिर CSC स्पेशलाइजेशन या फिर इवन IC जैसे ब्रांच में अलॉटमेंट मिल जाएगा, तो इस भूल में तो बिल्कुल भी मत रहना। और इस बार तो और भी नहीं, क्योंकि इस बार कॉमेडके में टॉप कॉलेजेस में सीट्स और भी कम है। तुम्हारे चॉइस का अपग्रेडेशन तो किसी भी राउंड में तब होगा जब टॉप 10 कॉलेजेस के अलॉटेड स्टूडेंट्स अपना सीट छोड़ेंगे। लेकिन जिसको भी टॉप 10 कॉलेजेस में CSC, CSC स्पेशलाइजेशन या फिर IC जैसे ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा वो अपना सीट छोड़ेगा ही नहीं, तो फिर तुम्हें अपग्रेडेशन कैसे मिलेगा। तो फिर इस भूल में मत रहना और 95%, 99% चांसेस हैं कि राउंड 1 के रिजल्ट के बाद राउंड 2 में इस बार तो तुम्हें टॉप 10 कॉलेजेस में सीट अपग्रेडेशंस मिलेगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कंडीशन 3 की, जिसमें तुम्हारा रैंक 20K से अधिक है, जैसे कि 30K, 40K, 50K, इवन 70K, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस है। तो यदि तुम्हारा रैंक 20K से अधिक है तो एक बात तो तय है कि तुम्हें बेंगलुरु के टॉप 15 कॉलेजेस में CSC, CSC स्पेशलाइजेशन या फिर ISC, इवन EC ब्रांच में भी अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। लेकिन यदि तुम्हारा अलॉटमेंट टॉप 15 कॉलेजेस के अलावा टॉप 20 कॉलेजेस में भी हुआ है, CSC, CSC स्पेशलाइजेशन, ISC, इवन EC जैसे ब्रांचेज में, तो पेमेंट करने से पहले एक बार कॉलेज के कैंपस को जरूर विजिट करना। कैंपस विजिट करने के बाद प्लेसमेंट स्टैट्स की डिटेल्स लेने के बाद और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस इकट्ठा करने के बाद ही पेमेंट्स का ऑप्शंस कंफर्म करना। यदि तुम्हारा रैंक 20K से अधिक है तो बहुत कम चांसेस है कि इस बार तुम्हें कॉमेडके के थ्रू आने वाले टॉप 15 या फिर टॉप 20 कॉलेजेस में CSC, CSC स्पेशलाइजेशन, ISC या इवन EC जैसे ब्रांचेस में अलॉटमेंट मिलेगा।
लेकिन यदि तुम्हें बेंगलुरु के ही टॉप कॉलेज में सीएससी या फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन चाहिए तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के, वो भी वैसे कॉलेज में जिसका एवरेज सीएससी अराउंड 7.5 लाख का और लास्ट ईयर हाईएस्ट सीटीसी 60 लाख पर एनम की गई हुई थी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। मैं डिटेल में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा 12th में ओवरऑल और पीसीएम मिनिमम 60% होना चाहिए। एक बात मैं तुम सभी स्टूडेंट्स को फिर से बताना चाह रहा हूं कि कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले 100% श्योर हो जाना। 100% श्योर होने के बाद ही एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड फ्रीज या फिर कोई भी ऑप्शन चूज करना। यदि 100% कंफर्म नहीं हो तो कॉलेज कैंपस देख लो, उसके बाद ऑप्शंस डिसाइड करो, क्योंकि एक बार पेमेंट हो जाने के बाद यदि तुम विथड्रॉ भी करोगे तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे वापस आते आते सितंबर हो जाएगा और तुम्हारे पास जो बैकअप ऑप्शन है उसके लिए भी तुम पे नहीं कर पाओगे। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो तुम सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।